2026 मेष राशि वालों के लिए कोई ऑर्डिनरी साल नहीं होगा, क्योंकि इस साल में जो आने वाला है ना, ये आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, अगर आप भी मेष राशि हैं तो फिर 2026 के लिए इस राशिफल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस राशिफल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से महीने इस साल में आपके लिए थोड़े से ज्यादा ध्यान देने लायक हैं, यानी डेंजरस हैं। कौन सी गलती इस साल में आपको बिल्कुल नहीं करनी है और स्पेशली कौन सी अपॉर्चुनिटी को पूरा साल आपने पकड़ के रखना है। और यही नहीं, इस साल में मैं आपको एक ऐसी विशेष रेमेडी देने वाला हूं 2026 के लिए, जो मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा आजमाई हुई है और हमेशा इस रेमेडी को काम करते हुए पाया है। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए, आपके बड़े काम आने वाली है। ये 2018 के दिसंबर महीने की बात है। मेरे एक क्लाइंट हैं रोहित, वो बहुत ही डिस्ट्रेस में, बहुत ही परेशानी में मेरे पास आए। वो उन दिनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक रिलेशनशिप में थे जिनसे वो मैरिज करना चाहते थे। उस समय रोहित की आयु 27 वर्ष थी। अब रोहित मेरे पास आके कहते हैं कि ये साल ज्यों-ज्यों बीत रहा है, मेरी नौकरी मेरे से छूट गई, मेरा रिलेशनशिप मेरे से छूट गया, मेरा परिवार मुझे अपना मान ही नहीं रहा है, मानो एकदम से उनके लिए मैं पराया सा हो गया हूं। और मैंने जो अपना काम करने की सोची थी, वो काम भी जो है एकदम से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है। 4 अलग अलग फ्रंट, चारों फ्रंट पे रोहित जो थे वो बिल्कुल फेल हो रहे थे। और ये कहते पाए जा रहे थे कि भाई, जो नया साल मेरे लिए चढ़ रहा है, बिल्कुल 2 दिन बाद नया साल है, मेरे लिए तो नया साल आया ही बड़ा नेगेटिव। असल में बात ये नहीं थी, असल में बात ये थी कि 2019 जो था ना, ये रोहित के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, लेकिन रोहित उसके लिए तैयार नहीं था। 2019 ने उसको इस कदर ट्रांसफॉर्म कर दिया कि जब वो साल बीतने वाला हुआ, अब रोहित एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, अपना काम उसका चल रहा था। रोहित की शादी अच्छी जगह पे हो चुकी थी, रोहित के घर वाले जो थे उससे बहुत अच्छे से अलाइंड थे, और अब रोहित जो था अपने डोमेन का एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कहला रहा था। अब यहां पे इस चीज को सरलता से देखा जाए तो क्या था? सबसे पहली बात यह थी कि रोहित के लिए वो नौकरी जो थी ना, उसके फ्यूचर प्लान्स के अगेंस्ट थी। तो ईश्वर ने उससे वो नौकरी जो थी वो छीन ली, ताकि वो अपने फ्यूचर प्लान को परस्यू कर सके। जो उसका अपना एक आइडिया था बिजनेस का, वो क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि वो बड़ा प्रीमेच्योर सा आइडिया था। और जो उसका टॉक्सिक रिलेशन था ना, जो उसके रास्ते की अड़चन बन रहा था, वो भी किसी ना किसी बहाने से उसकी लाइफ से चला गया। तो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ ना। यानी रोहित जो जीवन में अच्छा करना चाह रहा था, कुछ चीजें उसको रोक रही थी, 2018 ने चीजें जाते जाते उनसे छीन ली। अब 2019 ने उसके जीवन में बदलाव लाए, और जब 2019 जाने वाला हुआ, अब रोहित अपने सर्कल की बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन गया था। तो मेष राशि वालों को इस स्टोरी के थ्रू मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता है कि इस साल की शुरुआत आप कैसे कर रहे हो, असल में मैटर ये कर रहा है कि ये साल आपको ले जा कहां रहा है। और एक बात मेरा वायदा है आपसे, इस राशिफल को अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये साल जो है ये आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी जगह पे ले जाने वाला है। लेकिन किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की जो यात्रा होती है ना, इस यात्रा में काफी बदलाव आते हैं। तो 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, एक बदलाव का साल है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपने सही से पकड़ लिया, तो फिर 2026 की गिनती जो है ये आपके जीवन में निहायत ही सक्सेसफुल ईयर्स में होंगी। लेकिन एक बात मैं पक्की बताता हूं कि इस साल की शुरुआत से लेकर इस साल के अंत तक की जो आपकी यात्रा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट होने वाली है। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटियां कस के बांध लीजिए। अगर ग्रहों की बात करें तो 2026 में 3 मुख्य ग्रह, यानी मैं यहां राहु और केतु एक्सिस को एक ही ग्रह मान रहा हूं, जुपिटर, शनि और राहु केतु, इनकी पोजीशन को आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा, सूर्य ये रेगुलर इंटरवल पे अपनी राशियां चेंज करते रहते हैं। पूरे का पूरा 2026 शनि जो हैं ये आपकी राशि से 12वें स्थान में, यानी मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए इस साल में 3 राशियां बदलेंगे। साल की शुरुआत में आपको मिथुन राशि में मिलेंगे। साल के मध्य में जो बृहस्पति हैं ये आपकी कुंडली के 4th भाव में आ जाएंगे। और फिर 31 अक्टूबर के बाद जो साल बीतने वाला होगा, यही बृहस्पति जो है ये आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। कितने इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं कुंडली के, 3रा, 4था, 5वां, इन तीनों को बृहस्पति इस साल में आपके लिए टच करने वाले हैं। इसीलिए यह साल आपके लिए महा विशेष होने वाला है। अभी मैं आपको पूरा विस्तार देता हूं कि ये प्लैनेट जो यहां पे बैठे हुए हैं आपके लिए रिजल्ट ये किस तरह का देने वाले हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, राहु और केतु एक्सिस
ऑलमोस्ट पूरा साल यानी नवंबर के एंड तक राहु और केतु जो हैं जिस पोजीशन पे 2025 के एंड में थे, यानी राहु कुंभ राशि में आपकी राशि से 11वें भाव में आपके इनकम के भाव में, और केतु आपके सीखने के भाव में यानी सिंह राशि में आपकी राशि से पंचम भाव में विद्यमान रहेंगे। साल बीतने वाला होगा ना, यानी अंतिम दिसंबर का महीना, तब ये राहु और केतु एक एक घर पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। राहु मकर में आ जाएंगे और केतु जो हैं कर्क राशि में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नए नतीजे लेके आने वाली हैं। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि ये नतीजे जो हैं ये किस तरह के होने वाले हैं। अब शनि जो हैं ये 12वें भाव में है। 12वां भाव जो है ये किसी भी चीज़ के अंत होने का है, एंडिंग का है। 12वें भाव को लॉसेस से भी जोड़ा जाता है। 12वें भाव को आइसोलेशन से, एकदम से अलग रहने से भी जोड़ा जाता है। तभी अस्पतालों को, जेल को हम 12वें भाव से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी भाव कौन से होते हैं? आइसोलेशन के होते हैं। विदेश में जाके सेटल होना, विदेश में जाके किसी ना किसी तरह की कोई इनकम लेके आना, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये 12वें भाव से देखी जाती हैं। मतलब शनि यहाँ पे हैं तो कुछ तो आपके लिए विचित्र होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके जीवन से खत्म होंगी, कुछ रिश्ते आपसे दूर होंगे, और कुछ आपकी धारणाएं जो पिछली चल रही थी ना, अब ये टूटेंगी। आपको नई अवधारणाओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, स्कैरी फील हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि ये सच है। इसको जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी ही अपने 2026 को जान लोगे। इसको सरल भाषा में समझना है ना अपने शनि को 2026 में, तो ये समझिएगा कि जो जाना चाहिए वो जाएगा, जो रुकना चाहिए वो इस समय में रुकेगा। ये शनि 2026 में मेष राशि वालों के लिए कहते हैं। और शनि आपके दुश्मन नहीं है। आप शनि को लेके चलिए कि शनि जो है ना ये आपके फिल्टर हैं, जो रेलेवेंट चीज़ों को तो जाने देते हैं, इररेलेवेंट चीज़ों को छन के ऊपर ही रोक लेते हैं। तो वो चीज़ें जो सिर्फ आपके लिए आपको ऊंचा उठाएंगी, जो चीज़ें आपको जीवन में बेहतर बनाएंगी, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली हैं, वो रुकेंगी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस साल में आपसे छूट जाएंगी। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप है आपकी, जो आपसे सिर्फ जलते हैं, जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, सैटर्न उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशन को तोड़ेगा। अगर आपकी जॉब खराब है ना, तो शनि आपको जॉब से निकलवा भी देगा। अगर आपकी कुछ बिलीफ्स ऐसी फेक है ना, जिनको आप ढोते तो चले जा रहे हो, लेकिन आपके जीवन में उन बिलीफ्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है, शनि उन बिलीफ्स को भी इस समय में क्रश करेगा। थोड़ा सा सुनने में पेनफुल लगा है, लेकिन ज़रूरी है, और 100% ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये साल जो है ना ये आपको पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करने वाला है। अब जुपिटर जो है ये मिथुन में है, कैंसर में रहेंगे, और जुपिटर जो है आपके लिए सिंह में भी रहेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जुपिटर की जो कर्क वाली पोजीशन है ना साल के मध्य में, ये एग्जॉल्टेड पोजीशन है, और ये जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। आप मोटे तौर पे 2026 को जुपिटर के फेज में आप लेके चलिए कि साल का पहला हाफ जो है ये आपकी तरक्की का स्टेज बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, और फिर 2026 का जो सेकंड हाफ है ये आपको वो वाली रॉकेट ग्रोथ देगा जिसको लोग देखते रह जाएंगे। इतना बढ़िया से ना केवल काम कारोबार बल्कि भवन प्रॉपर्टी के मामले में भी 2026 इस जुपिटर के थ्रू आपको अच्छे नतीजे देने वाला है। यानी अगर फैमिली है तो फैमिली में बहुत ज्यादा तालमेल का, हार्मनी का माहौल बनेगा, घर के अंदर भी सुख शांति का वास होगा। प्रॉपर्टी मैटर्स जो है ना इस साल में बहुत बढ़िया से, खास तौर पे साल के सेकंड हाफ में आपके लिए पूरी तरह से फेवरेबल होने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर 2025 के एंड से आप थोड़ा इमोशनली डामाडोल हो रहे थे, तो ये जुपिटर जो है आपको इमोशनली भी हील करेंगे। जैसे कि शनि कहता है कि कुछ चीज़ें जा रही होंगी, जुपिटर कह रहा है कुछ नई चीज़ें आप भी तो रही होंगी। और जो चीज़ें जाने का गम है ना, जुपिटर की चीज़ों का आपके जीवन में लेके आना, उस गम को भुलाने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। इस साल के अंत में आप 100% इस चीज़ को एवेल्यूएट करोगे कि ये साल लॉस नहीं है बल्कि गेन है। उस गेन को पीड़ा के थ्रू आपने कहीं ना कहीं गलती से लॉस समझ लिया था। हालांकि लॉस और गेन दोनों होंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में लॉस और गेन तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फायदा जो है आप ही का होने वाला है। और जो राहु केतु एक्सिस हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द ईयर 11वें और 5वें भाव में ही रहेंगे। तो 11वें भाव में जो आपके ये रहेंगे, आपको किसी ना किसी तरह से अपने टारगेट को अचीव करने में सहायता करेंगे। और केतु जो हैं
ये आपको अपने हायर सेल्फ को जानने में मदद करेंगे, यानी कोई ना कोई डीप नॉलेज जो है वो भी इस साल में आप ले पाओगे, और उस नॉलेज की बदौलत उस नॉलेज को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है 2026 के पहले 11 महीने बड़ा बखूबी से इस चीज़ को आपको बता देंगे। अब एक चीज़ राहु केतु भी यहाँ पे बड़े पक्के कह रहे हैं कि साल के अंत होते तक आपके करियर में भी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें चल रही थी जो अब नई शेप लेंगी। कोई आपकी सीट चेंज हो सकती है, आपके करियर में कोई ना कोई ऐसी नॉवेल्टी आ सकती है जिसका इंतजार आपको बड़ी देर से था लेकिन मिल नहीं रही थी। और केतु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपके आसपास वर्क प्लेस पे टॉक्सिक या इररिलेवेंट पीपल जो हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे।